जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर केंद्र की जो सरकार है, 2 बार लगातार विधानसभा में रेजोल्यूशन पारित होने के बावजूद भी केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने अभी तक इसको संज्ञान में नहीं लिया है। और वो ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने से समाज में नफरत और तनाव का माहौल फैलेगा। ये डायरेक्ट कहीं ना कहीं बीबी मंडल को गाली है, क्योंकि उन्होंने भी मंडल कमीशन लागू कराया था और जनगणना आज से 90 वर्ष पहले 1931 में कराया गया था। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा तत्कालीन सरकार को प्रेशर डालकर करवाया गया था जातीय जनगणना। 5000 करोड़ रुपया उसमें लागत हुआ था, उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन तब भी सही आंकड़ों को छुपा लिया गया। हमारी केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से ये मांग है कि वो जातीय जनगणना कराएं, और अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार सरकार कराए। लेकिन अब तो लगता है कि शायद बिहार सरकार भी जो आश्वासन दे रही थी कि हमारे साथ है, आज वो भी साथ नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रशासन को हमारे आगे खड़ा कर दिया गया है ताकि हमें रोका जा सके और हमारा जो विरोध है, विरोध प्रदर्शन है, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो हकमारी कर रहे हैं, इसका पोल नहीं खुल जाए, इसके लिए इनके दूसरे जो इतना प्रवक्ता, जितने लेफ्टिनेंट लोग हैं, वो लेफ्टिनेंट लोग जो है वो कह रहे हैं कि साहब इससे जात पात फैलेगा। जात पात अगर फैलता तो ये हमारा संवैधानिक हक है, और संवैधानिक हक के आधार पर हमारी पार्टी, हमारे पुरखे पहले से डिमांड करते रहे हैं। तो सांच को आँच क्या? कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, बकरी, मुर्गा, मुर्गी की गिनती हो रही है, लेकिन इंसान की जातियों की गिनती नहीं हो रही है कि कौन कितनी जाति का है। तो उससे जब जातियां पता चलती हैं तो लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। जो सरकारी स्कीमें बनेंगी उसमें कौन जाति क्या हाल है, कौन कितना परेशान है, भीख मांगने वाला कौन लोग है, रिक्शा चलाने वाला कौन लोग है, चप्पल सिलने वाला कौन लोग है, ठेला चलाने वाला कौन लोग है। तो इन तमाम लोगों की गिनती जब होगी तब जाके सरकारी स्कीमें जो बनेंगी उसमें उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार को विलंब इसकी गणना करानी चाहिए, और नहीं तो बिहार सरकार को अपने खर्च से इसकी गणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार जी अगर थोड़ा भी अगर इसमें सीरियस होंगे तो या तो वो खुद के पैसे से कराएंगे ये गणना, और नहीं तो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ आइए आकर के लड़िए, लात मारिए कुर्सी को, कुर्सी का मोह छोड़िए।